हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का VVI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक निकालें। सबसे पहले लिखते हैं हम डिग्री में होता क्या है। लिखते हैं आंसर यूक्लिड प्रमेयिका से ये बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़े बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। यहाँ A बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर A बराबर दिया हुआ है 867 और B बराबर दिया हुआ है 255। बड़ी संख्या को A मानते हैं, छोटी संख्या को B मानते हैं। चरण हम लोग देखते हैं एक। चरण एक में क्या होता है, बड़ी संख्या A लिखते हैं इक्वल टू होता है B। तो B कितना हुआ है 255। इस अब इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। इस यहाँ पर भाग दे दिया हम लोग पहले से, भाग देंगे तो 3 मरतबे। कितना मरतबा आएगा 3 मरतबे, और शेषफल आएगा 102। यहाँ शेष नहीं है 0, शेष बराबर क्या है 0 नहीं है। जब तक शेष 0 नहीं है तब तक हम आंसर नहीं पता कर सकते हैं। चरण 2 में क्या है, ये B जो है B को मान लेते हैं A, और जो शेषफल R बचता है वो होता है B। हर अगले स्टेप में B बन जाता है A और R बन जाता है B। यहाँ A बन जाएगा 255 इक्वल टू हो जाएगा 102। 102 में जब 255 में भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल आ जाएगा 51, यानी शेष बराबर नहीं है 0। फिर इतने हम लोग चरण 3, A बन जाएगा 102 और 51 बन जाएगा B। इस भाग देंगे 2 मरतबे। कितने में कटेगा 2 मरतबे कटेगा और शेषफल आएगा 0, यानी शेष बराबर हो गया 0। यानी जब शेष बराबर 0 हो जाएगा तो हम लोग इसका HCF डिफाइन कर सकते हैं, और इसका HCF हो जाएगा कितना का 867 और 255 का HCF आ जाएगा हमारा 51। कितना आंसर जाएगा 51। है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करते हैं, एक सोल्यूशन देखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा P/Q। जहाँ क्या लिखना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो वर्क करने पे यह जाएगा 5, इधर हो जाएगा P²/Q। फिर इसको एक Q को इधर भेज देते हैं, तो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, और P²/Q क्या एक भिन्न है। क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं समीकरण 1। समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में बायां पक्ष क्या होता है, बायां पक्ष पूर्णांक, बायां पक्ष पूर्णांक है, और दायां पक्ष क्या है, भिन्न है। दायां पक्ष भिन्न है। एक पूर्णांक और एक भिन्न आपस में बराबर नहीं होती है, जो क्या संभव नहीं है। यह
संभव नहीं है, यानी बराबर नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई? गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हेलो दोस्तों, हम लोग एक और वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है? इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं और पता करते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन से बड़ा होगा या छोटा होगा। जब आंसर छोटा होता है तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ, यानी 2 को नंबर दिया रहेगा और ये छोटा आंसर आएगा तो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। और इस अगर बड़ा आंसर आएगा तो हम लोग निकालते हैं एलसीएफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 पात्र है, 2 बर्तन है, एक में 504 लीटर दूध है और एक बर्तन है जिसमें 735 लीटर दूध है। एक ऐसा बर्तन लाना है जिससे दोनों दूध को माप सकते हैं, दोनों दूध को माप सकते हैं। यानी हमारा कॉमन सेंस पता चलता है कि इसका आंसर इससे छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा आएगा। यानी हमको एचसीएफ निकालना होगा। कितना निकालना होगा? एचसीएफ। हम लोग इसका आंसर नहीं निकालते हैं, हम लोग एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड में से निकालते हैं। 504 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणन कर लेते हैं इधर साइड में। 504 2 से भागा देंगे तो जाएगा 25, यहाँ पर जाएगा 2, फिर 2 से भागा देंगे तो जाएगा 12 24 6, फिर 2 से भागा देंगे तो जाएगा आपका 6 3, फिर 7 से भागा देंगे तो जाएगा आपका 9, फिर 3 से भागा देंगे 3 मतलब। यानी इसे अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर 3 गुना 7 गुना 3 के पावर 2 आंसर आएगा। फिर हम 735 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसे साइड में कर लेते हैं। 735 5 से कटेगा 5 एकम 5, 2 देगा इसको 5 10, 3 देगा इसको 7 से 35, फिर 3 से इसको कटाते हैं। 3 चौको 12, 3 से नहीं कटेगा ये, 3 चौको 12, 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5 देगा इसको 2, तो 23 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 3 देगा 7 से 35, फिर 3 से इसको कटाएंगे तो 4 3 12, फिर इसको 2 देगा 9 मरतबा कटेगा, नहीं 2 देगा तो जाएगा 27, तो 9 3 हो जाएगा 27, फिर 7 से कटाएंगे, 7 से कटेगा 3 मरतबा, 7 से कटेगा 7 मरतबा। इसका गुणनफल होगा 5 गुना 3 गुने 7 के पावर 2। इसमें से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या निकालते हैं? एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? या इसमें 3 1 है और इसमें 3 2 है। इसमें कॉमन आ जाएगा 3, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 नहीं आएगा। 7 इसमें 1 है, इसमें 7 2 है, 7 हो जाएगा कॉमन। यानी दोनों में 3 और 7 क्या है? कॉमन। 7 1 22 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 2 संख्या का मौसम 13 तथा लौसत दिया हुआ है 182। यदि इनमें से एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 26, बी क्वेश्चन पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है 13 और एलसीएम दिया हुआ है 182। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम।
इक्वल टू होता है ए इंटू बी। तुमको बी कर पूछ रहा है तो बी को यहाँ पर रख लेंगे, बाकी सबको एक तरह भेज देंगे। क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM बट्टा ए। HCF का मान कितना है 13 और LCM का मान है 182 और ए का मान दिया हुआ है 26। 13 से कटेगा 2 मरतबे और 2 से कटेगा 182, 91 मरतबे, यानी इसका बी का आंसर हो जाएगा एन, यानी बी बराबर 91, यानी उस दूसरी संख्या बराबर 91 आंसर हो जाएगा। एक और टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बिना भाग दिए परिमेय संख्या प्रसार बताए। बिना भाग दिए बताना है। तो एक संख्या देगा 13/343, मान लेते हैं पी बटा क्यू बराबर 13/343। क्यू का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 7 के पावर 3 आता है, यानी क्यू का मान 2 के पावर इंटू 5 के पावर n नहीं आया है, इसके अलावा आया है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार अशांत है। एक और संख्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्यू का पी बटा क्यू इक्वल टू 2/25 है, इसे ग्रहण करते हैं, 2 बटाता है 5 के पावर 2, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर 5, यानी इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई संख्या नहीं आया है, यानी कह सकते हैं कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m इंटू 2 के पावर n है, इसलिए पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार शांत है। हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ चैप्टर नंबर 1 का एक और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। कह रहा है सिद्ध करें कि 3+5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं आज हम लोग देखते हैं। इस सलूशन करने के लिए चलो मानते हैं, मानना 3+5 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम लोग उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। कौरा सिद्ध करने के लिए अपरिमेय हमने माना अपरिमेय। अपरिमेय का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर होता है पी बटा क्यू, यानी 3+5 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम लोग से हल कर सकते हैं। 5 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3, 5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3 हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बटा नीचे क्यू है, यानी एक यह परिमेय संख्या, और 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, और यह पर क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, हमने जो माना है कि 3+5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत हो गया। इसलिए 3+5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, VVI अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसा और लसा निकाल। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2,
9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू 3 और 25 से गुणनखंड हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है। इसमें से एचसीएफ का मतलब होता है इसमें जो तीनों में जो कॉमन होगा उसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी इसमें तीनों को कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसे गुना में एक छुपा हुआ है और इसे गुना में एक छुपा हुआ है, इसके गुना में एक छुपा हुआ है, यानी एक क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन हो जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर है उसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक हो जाएगा कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा एक। उसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम, जिसको लॉसा बोलते हैं। लॉसा होता है जो तीनों का कॉमन फैक्टर है उसको लिखेंगे और अब इसे क्या कहेंगे, दो नंबर लेंगे, 2 नंबर लेते हैं कॉमन फैक्टर से, इसमें से कोई नहीं है, फिर इसमें से इसमें देखेंगे कोई नहीं है, फिर इसमें से इसमें देखेंगे फिर कोई नहीं है, तो जोड़ा बना के भी देखें तभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसे देखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको गुना करते हैं, तो कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। तो गुना करें 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे गुना करते हैं, तो इसे गुना करने पे आपका आंसर आ जाएगा 10 गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी 100 गुना 3 के 9 9 18, इसका होगा 1800 आंसर। इसे गुना करने में 1800 आंसर आएगा।